गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बेटी के स्कूल जाने के बाद। लगभग 8 सवा 8 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। बेड पर हस्बैंड और अभी बैठे हुए हैं। तो हस्बैंड को भी मैंने चाय दे दी थी और अपनी चाय भी मैं लेकर आ गई हूँ। साथ में पराठा था आधा, बाबू आधा खा गई थी, आधा रखा हुआ था। तो वो मैं ले आई थी चाय के साथ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मुझे मेडिसिन लेनी होती है नाश्ते से पहले भी और बाद में भी, तो मुझे चाय के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और वैसे भी खाली चाय मैं नहीं पी पाती हूँ, मुझे जो है गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेती हूँ। तो आधा पराठा था, वही मैंने ले लिया था और अपना जो चाय थी बस वो पी रहे थे। साथ के साथ हस्बैंड से बातें होती जा रही थी। और जब यहाँ पर हम बैठे थे ना, तो हस्बैंड ने एक इतनी अच्छी जो है न्यूज़ दी थी, जिसे सुनकर सच में दिल खुश हो गया। तो वो क्या थी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। व्लॉग को जो है ध्यान से देखिएगा। और सुबह-सुबह जब ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिल जाती है, किसी भी तरह की कोई गुड न्यूज़ मिल जाती है ना, तो सच में ये मानिए पूरा जो है दिन बन जाता है। पूरा दिन फिर जो है बहुत ही अच्छा गुज़रता है। तो वही वाला आज मेरा हाल था। तो बस चाय वग़ैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं लग गई अपना जो है बेड वग़ैरह ठीक करने में। तो झाड़ू-पोंछा तो बाद में लगाऊँगी, बस बेड है उसको सेट कर देती हूँ कि एकदम से कोई रूम में आ जाए तो जो है बेकार लगता है। और बस ये सब सेट करने के बाद खाना बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं काम करूँगी, क्योंकि हस्बैंड को आज थोड़ा-सा जल्दी जाना है डेली के मुकाबले। तो बस यहाँ पर जो ब्लैंकेट वगैरह था वो मैंने अब फ़ोल्ड कर दिया है और पिलो कवर वगैरह। और हाँ, यहाँ पर ना मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि कुछ जो है पिलो ले आएँ अलग से एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे जो भी पिलो हैं कवर हैं वो सारे बेडशीट के साथ ही थे। तो बेडशीट मैंने सारी रख दी कॉटन वाली। अब वूलन वाली सब निकाल ली हैं। वूलन वाली बेडशीट के लिए जो है अलग से कवर नहीं है। तो मैं वही बोल रही थी कि थोड़ा-सा बेडशीट से मैचिंग के मिलते-जुलते कलर जो है ले आएँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, बट मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मुझे ऑनलाइन मिल गए तो मैं ऑनलाइन ही मँगा लूँगी, वरना फिर जो है हस्बैंड से ही बोल रही थी कि वो दुकान से ही ले आएँ, जहाँ से उनके ऑफ़िस का जो है सामान आता है, पर्दे वग़ैरह और जो भी उनका आता है, तो वहाँ से। तो वही वो बोल रहे थे देखूँगा अगर जाना होगा तो। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, कई दिन हो गए थे। ये मैंने नई वाली बेडशीट निकाल ली है। तो ये काफ़ी कलरफुल सी है। सबसे पहले मैंने यही वाली ली थी। वैसे तो सारी बेडशीट मैंने पिछले साल ही ली थी। आप पिछले साल के मेरे व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा। बट ये वाली सबसे पहले लेकर आए थे, इसके बाद जो 2 हैं वो लेकर आए थे। तो ये जो ब्लैंकेट के कवर वग़ैरह होते हैं ना, उस कपड़े में है। और जो 2 हैं बाकी की, वो जो ब्लैंकेट होता है उस कपड़े में है। तो थोड़ा इनमें जो है फ़र्क है। तो इसमें ना थोड़े-थोड़े रुएँ से निकल आए हैं, बट जो दूसरी वाली हैं उनमें रुएँ नहीं निकलते हैं। तो बस बेड को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और वही पुराने वाले ही कवर पिलो लगा दिए हैं, क्योंकि कवर थे ही नहीं तो चेंज क्या करती। तो बस यहाँ पर अपने हाथ वगैरह धोकर मैं आ गई थी किचन में। और आज बाबू के लिए मैंने बनाए थे पराठे, साथ में आलू फ्राई कर दिए थे, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी बैंगन और बैंगन बाबू खाती नहीं है। तो इस वज़ह से मैंने जो आलू होते हैं ना पतले-पतले कट करके फ्राई कर देते हैं बस हल्के से मसाले डालकर। वो खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो वही बना दिए थे, कढ़ाई में ही बना लिए थे कि इसी में सब्ज़ी बना लूँगी। तो थोड़े से बच गए थे, वो मैंने निकाल कर रख दिया। यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं बैंगन। और बैंगन देखिए हस्बैंड बोल रहे थे कि भरवा बैंगन बना देना। वही मैं यहाँ पर उनसे बोल रही थी कि अगर भरवा ही खाने थे तो इतने बड़े-बड़े क्यों लेकर आए थे, फिर छोटे-छोटे लेकर आते। हस्बैंड बोले बना दो तुम। मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं, बट मुझे ये लग रहा था पता नहीं कैसे बनेंगे, क्योंकि छोटे बैंगन होते हैं ना उनके बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बट यकीन मानिए जैसा मैं सोच रही थी ना वैसा हुआ नहीं, ये भी बहुत ही टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर मैंने जो है मसाला तैयार कर लिया है सब्जी के लिए। और बस मिक्सी को थोड़ा-सा क्लीन कर देते हैं और उसके बाद इसको रख देंगे और फिर अपना जो सब्जी है वो बनाएँगे। तो मसाले में मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, सारी चीज़ें जो है एक साथ ही मैंने पेस्ट बना ली हैं। और बस यहाँ पर जो बैंगन है वो भी मैंने कट कर लिए हैं। 2-3 बैंगन जो है ख़राब निकल गए थे तो वो काटने पड़े। तो वही जो है रख कट गए हैं। तो ऐसा हो जाता है बैंगन में जो है ज़रूर थोड़े ना बहुत जो है कीड़े निकल आते हैं। तो वो जो है मैंने निकाल दिए थे। गैस पर कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाल दिया है
बस ऑयल को गर्म होने देंगे और उसके बाद फिर हम जो अपनी सब्जी है वो बनाएंगे। तो वैसे तो बैंगन की रेसिपी भरवा बैंगन की मैंने ऑलरेडी कई बार आपका शेयर की है, बट इतने बड़े बड़े बैंगन की शायद मैं जो है फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। और यहाँ केतली में मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था, तो बस बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। और ये जो खराब निकल गए थे ना, ये देखिए कटे हुए बैंगन हैं। तो बड़े बड़े बैंगन थे तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लिया था। इस वजह से जो है काफ़ी जो है टेस्टी बने थे। जैसा मैं सोच रही थी कि बड़े बड़े हैं तो नहीं बनेंगे, बट काफ़ी अच्छे बने थे। तो जो मैं गुड न्यूज़ बता रही थी ना, तो वो देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे व्लॉग देख रहे हैं कि मेरी जो है मंथली मेडिसिन आती है। मेडिसिन में काफ़ी खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से ना थोड़ा-सा दिमाग ख़राब रहता है, क्योंकि बिना खाए-पिए जब पैसे इस तरह से दवाइयों में चले जाते हैं ना, तो थोड़ा दुःख तो होता ही है। बट उसी में एक खुशी की बात ये होती है कि हमारा ना जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं मोस्टली, शायद सभी के लिए होता है ये। क्योंकि मेरे पापा थे, उनको भी मिलता था। तो जो मेडिकल क्लेम होता है ना, जितना भी दवा में पैसा खर्च होता है वो मिल जाता है। ये नहीं कहूँगी कि पूरा मिल जाता है, क्योंकि बहुत झंझट होते हैं मेडिकल क्लेम निकलवाने में। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि जहाँ हमारा पूरा पैसा जा रहा है, तो उसमें अगर कुछ हमें वापस मिल रहा है तो अच्छा ही होता है। तो ये मान लीजिए जैसे 10 रुपया खर्च हो रहा है तो 5 रुपया आराम से मिल जाता है, एक उदाहरण के लिए। क्योंकि इसमें जो है कई जगह जाना पड़ता है, कागज़ कई जगह वेरीफ़ाई कराने पड़ते हैं। हर जगह थोड़ा-थोड़ा जो है पैसा भी देना पड़ता है, भाग-दौड़ होती है, बहुत झंझट होता है। लेकिन फिर भी जो है मिल जाता है, तो एक ये होता है कि चलो कुछ तो पैसा जो है मिल गया। तो वही जो है मेरा मेडिकल क्लेम जो है आ गया था कल। हस्बैंड के अकाउंट में ही आता है। तो कल आ गया था, तो शाम को वो मुझे बताना भूल गए। तो सुबह जब हम चाय पी रहे थे ना, तब उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे ही होती है, क्योंकि मेरे ऊपर ही इतना पैसा जाता है। जब उसमें से कुछ ना कुछ वापस आ जाता है तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है। तो वही सब बातें हो रही थी। और हस्बैंड ने क्या किया ना, जैसे ही पैसे आते हैं हस्बैंड के अकाउंट में क्लेम वाले, तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वही मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या करूँ, इनकी शॉपिंग कर लूँ? तो हस्बैंड बोले कि कर लो। तो वो तो जो है उन्हें पता है कि हाँ, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मुझे भी सब कुछ देखना होता है। जैसे घर का मुखिया एक आदमी होता है, लेकिन उसका काम होता है पैसे कमा कर लाना और घर पर देना। और उस पैसे को कैसे खर्च करना है, क्या करना है, किस तरह से सब मैनेज करना है, पैसा भी बचाना है, वो एक गृहिणी के ही हाथ में होता है। तो यही है, जब भी मेडिकल वाला क्लेम आता है ना, मैं उसको सेव कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो इतना सेव हो नहीं पाता है मंथली, क्योंकि आप सभी को पता है मेडिसिन में ही पैसा चला जाता है। बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं आने-जाने के, रिश्तेदारी के। मायके में भी मैं ही अकेली हूँ, ससुराल में भी मैं ही बड़ी हूँ, तो हर छोटी-छोटी चीज़ में, हर छोटी-छोटी बात में जाना होता है, और आने-जाने में भी बहुत खर्चा होता है, आप सभी जानते हैं। तो यही है, तो बस इसी तरह से जब ये मिल जाता है ना, तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है। तो वही आ गया था, पहले भी कई बार आ चुका है। मैं पहले भी आपको बताई थी, अगर आपने व्लॉग देखे होंगे तो। यही था कि कल जो है मेरा मेडिकल क्लेम आ गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही मुझे जो है अच्छा लगा। तो देखते हैं कि क्या करना है। वैसे हमेशा जब भी आता है मैं उसको सेव कर देती हूँ। इस बार देखते हैं क्या करना है, अभी ऐसा कुछ सुबह सोचा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बातों-बातों में इतने सारे मेरे काम हो गए थे, मेरा लंच बन गया था और हस्बैंड लंच खाकर चले गए थे। उसके बाद मैंने अपना पूरा जो किचन वगैरह था वो क्लीन किया। उससे पहले मैंने मशीन लगा दी थी, कुछ कपड़े थे और कपड़े वगैरह धुल गए। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। बेडशीट रह गई थी ड्रायर में निकालने के लिए, तुरंत लाइट चली गई। अभी भी सो गया था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से नहा आते हैं जब तक अभी सो रहा है। और देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैं नहा कर आई ना, तुरंत एकदम से अभी जाग गया। वो तो ये अच्छा रहा, थोड़ी देर पहले नहीं जागा, वरना मैं बाथरूम में होती तो वो रोता ही रहता। तो यही होता है, अगर हस्बैंड के जाने के बाद नहाऊँ ना, तो यही थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कब अभी जाग जाए, तो फिर वो जो है रोता ही रहता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो चलिए आज तो ये अच्छा था मैं नहाकर आ गई थी, उसके बाद ही वो जागा था। तो फिर जो है मैंने उसको दूध दे दिया था और नहाकर आकर मैंने अपना जो भी क्रीम लोशन वगैरह होती है वो लगा लिया। और ठंड लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर जल्दी से जो है अपना स्वेटर भी पहन लिया। और यहाँ पर अभी दूध पी रहा था, तो उसका हो गया था दूध ख़त्म, तो उसको जो है दूध दे दूँगी। उसके बाद वेट करेंगे लाइट के आने का। लाइट नहीं आ रही है, मुझे बेडशीट निकालनी थी ड्रायर में से।
तो लाइट जो है काफ़ी देर बाद आई थी, तब तक मेरी वीडियो की एडिटिंग वगैरह मैंने कर ली थी। फिर लाइट आ गई तो बेडशीट को मैंने निकाल दिया ड्रायर में से और बाहर आ गई डालने के लिए। और बाहर आई ना तो देखिए यहाँ पर इतने सारे बंदर थे, सामने आपको दिख रहे होंगे और साइड में भी काफ़ी सारे बंदर थे। तो बेडशीट तो मुझे डालनी ही थी क्योंकि अंदर बिल्कुल जगह नहीं थी, बाकी कपड़े जो है अंदर डले हुए थे। तो जैसे-तैसे करके मैंने डाल तो दी, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था, मैं देखती जा रही थी कि कहीं आ ना जाएँ, इधर ही आ ना जाएँ, क्योंकि काफ़ी मोटे-मोटे बंदर बैठे हुए थे। देखिए जानवर का कोई भरोसा नहीं होता है, कब उनका मूड ख़राब हो जाए, कब वो टूट पड़े आकर। तो जैसे-तैसे जल्दी-जल्दी में बेडशीट वग़ैरह डाल कर आ गई अंदर और बस अब मुझे हस्बैंड का एक काम करना है। जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने लिंट रिमूवर मँगाया था, तो हस्बैंड के कुछ स्वेटर्स हैं, उनमें जो है काफ़ी रुएँ हो गए हैं, तो वो मुझे ठीक करने हैं। तो आज मैंने 2 निकाल लिए हैं, धीरे-धीरे कर दूँगी क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए ज़्यादा करने से। इस वाले स्वेटर पे तो ज़्यादा नहीं थे, दूसरा जो निकाला था ब्लू वाला उस पे बहुत ज़्यादा रुएँ थे। तो बस मैं यहाँ पर देखिए देख रहे हैं कितने सारे जो है इस पे रुएँ निकले हुए हैं। तो इसको ही मैं सबसे पहले करूँगी। देखिए यहाँ पर कितने निकले हुए हैं। तो बस मैंने अपना जो लिंट रिमूवर है वो लगा लिया है और धीरे-धीरे से बस इस तरह से राउंड-राउंड घुमाना होता है। उसमें ब्लेड लगे होते हैं, उससे बहुत ही ईज़िली जो वो होते हैं रुएँ वो निकल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे शायद, जितना मैं करती जा रही हूँ उतना एकदम जो बाजू है एकदम न्यू होती जा रही है, रुएँ बिल्कुल निकलते जा रहे हैं और एक अलग ही शाइन आ जाती है। बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे, तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको दे दिया था। देखिए एकदम बाजू न्यू सी हो गई है, एकदम अलग ही शाइन आ गई है। तो इसी तरह से मैं पूरा स्वेटर कर लूँगी और दूसरा वाला है उस पर भी कर दूँगी, उस पे ज़्यादा नहीं थे। देखिए पूरा स्वेटर मैंने कर दिया है और एकदम कितना बढ़िया हो गया है। बहुत ही अच्छे से सारे रुएँ निकल गए, बस ये बीच में थोड़ा मैंने सही से नहीं किया क्योंकि चेन थी तो मुझे डर था कहीं ब्लेड वगैरह खराब ना हो जाएँ, वरना इधर-उधर का सारा रुआँ बहुत ही अच्छे से निकल गया। चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।